हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर जो आपकी सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। इसके अंदर आज अपन डिस्कस करेंगे यूनिट 10 को, जो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन देखते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। डायबिटीज मेलाइटिस क्या होती है, इसके मीनिंग की अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं। एक कंडीशन वेयर द लेवल ऑफ शुगर या ग्लूकोज इन द ब्लड बिकम्स हाई। एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है वो आपके बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, तो उसको अपन बोलेंगे डायबिटीज मेलाइटिस। वाई इट हैपन्स, ये क्यों होता है ऐसा। द बॉडी डज नॉट मेक एनफ इंसुलिन और द बॉडी कांट यूज इंसुलिन प्रॉपरली। ठीक है, बॉडी अगर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना रही है या बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है प्रॉपरली यूज नहीं हो पा रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर ब्लड के अंदर शुगर का लेवल या ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इस कंडीशन को डायबिटीज मेलाइटिस अपन बोलते हैं। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स की अपन बात कर लेते हैं। क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं इसके अंदर। एक्सेसिव थ्रस्ट, यानी कि जो पर्सन है उसको प्यास ज़्यादा लगती है। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन के लिए हो जाता है। इंक्रीज हंगर, उसकी भूख जो है वो बढ़ जाती है। टायर्डनेस देखने को मिलती है। वेट लॉस देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, जो मेनली आपके टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं टाइप्स के बारे में कि डायबिटीज मेलाइटिस कितने टाइप होते हैं। तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस होता है, इसके अंदर क्या होता है, द बॉडी डज नॉट मेक इंसुलिन। इसके अंदर जो बॉडी होती है वो आपकी बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाती है। इसको अपन बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन इसमें बॉडी बना ही नहीं रही है, तो बॉडी जो है इंसुलिन पर डिपेंड है। ठीक है, टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटिस जो होता है इसको अपन बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बॉडी कांट यूज इंसुलिन प्रॉपरली। बॉडी के अंदर इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन बॉडी इंसुलिन का प्रॉपर यूज नहीं कर रही है। जो मोस्ट कॉमन जो सेकंड डायबिटीज है वो ज़्यादातर पाई जाती है। एक होती है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर दौरान अगर डायबिटीज है तो उसको अपन बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिवेंशन या कंट्रोल की, कैसे अपन डायबिटीज मेलाइटिस को होने से रोक सकते हैं। हेल्थी डाइट, यानी कि अगर आप हेल्थी डाइट लोगे तो आप डायबिटीज मेलाइटिस को रोक सकते हो। ठीक है, इसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी आप डायबिटीज मेलाइटिस को रोक सकते हो। इसके बाद मेंटेन हेल्थी वेट मेंटेन करोगे तो आपको डायबिटीज नहीं होगी। इसके बाद टेक मेडिसिन या इंसुलिन एज एडवाइज, अगर आपको डॉक्टर ने जो भी एडवाइस दी है उसके हिसाब से आप इंसुलिन लोगे, जो भी मेडिसिन दी है वो लोगे तो आपको डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है, रुक जाएगी वो आपकी। रेगुलर ब्लड शुगर चेक, आपको रेगुलरली ब्लड शुगर चेक करना है जिससे आपको पता रहेगा कि कितना आपके ब्लड के अंदर शुगर है या आप डायबिटीज आपको है या नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसको अपन बोलते हैं हाई बीपी। ठीक है, मीनिंग की बात कर लेते हैं, क्या मतलब है इसका। एक कंडीशन वेयर द प्रेशर ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज इज हायर देन नॉर्मल। एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होता है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर। वाई इट हैपन्स, ये क्यों होता है हाई ब्लड प्रेशर। स्ट्रेस की वजह से, आपने बहुत ज़्यादा तनाव ले लिया है। टू मच साल्ट, सब ज़्यादा नमक खाने से। ओबेसिटी से, लेक ऑफ एक्सरसाइज से। फैमिली की हिस्ट्री के अंदर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपको भी हो सकती है। स्मोकिंग या एल्कोहल की वजह से भी ये हाइपरटेंशन की जैसी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके अंदर हेडेक देखने को मिलेगा, डिजीनेस देखने को मिलेगी, ब्लड विजन, जो आपकी विजन है देखने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। नोज ब्लीड रेयर कंडीशन के अंदर आपकी नोज से ब्लीड भी देखने को मिलता है। ठीक है, प्रिवेंशन या कंट्रोल की अपन बात कर लेते हैं, कैसे अपन हाइपरटेंशन को रोकेंगे। रेड्यूस साल्ट, जो साल्ट है नमक है उसको आपको कम करना है। एक्सरसाइज करनी है आपको, हेल्थी डाइट खानी है आपको, अवॉइड करना है स्ट्रेस को। स्मोकिंग एल्कोहल को आपको स्टॉप करना है। टेक बीपी मेडिसिन रेगुलरली, जो भी बीपी की मेडिसिन जो डॉक्टर आपको दे रहे हैं उसको आपको रेगुलर लेना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो आपका सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर का मतलब क्या है भाई। कैंसर दैट स्टार्ट इन द सर्विक्स लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस या वोम। ऐसा कैंसर जो आपके सर्विक्स के अंदर स्टार्ट हो रहा है, सर्विक्स यूट्रस या वोम का लोअर पार्ट जो होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं, उसके अंदर अगर कैंसर स्टार्ट हो रहा है तो उसको अपन सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। मेन केज क्या है, क्यों सर्वाइकल कैंसर होता है। ह्यूमन पेपिलोमा एक वायरस होता है जिसके इन्फेक्शन से सर्वाइकल कैंसर होता है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है। एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइना से एबनॉर्मल ब्लीडिंग देखने को मिलती है स्पेशली आफ्टर सेक्स। ठीक है, पेल्विक पेन देखने को मिलता है, फाउल स्पेलिंग डिस्चार्ज देखने को मिलता है, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स के टाइम जो है आपको पेन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन, कैसे अपन रोक सकते हैं सर्वाइकल कैंसर को। एचपीवी वैक्सीन, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है वो आप लगवा सकते हो। रेगुलर पेप स्मेयर या वायर टेस्ट, ये टेस्ट होते हैं। ठीक है, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस आप कर सकते हो। अवॉइड स्मोकिंग को रोक कर आप जो है सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, मीनिंग की बात करते हैं। सबसे पहले कैंसर दैट बिगिंस इन द ब्रेस्ट सेल्स, ऐसा कैंसर जो ब्रेस्ट की सेल से प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि वहाँ से शुरुआत हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है ब्रेस्ट सेल से, तो उसको अपन बोलेंगे ब्रेस्ट कैंसर। रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे, इंक्रीजिंग एज बढ़ने के साथ भी देखने को मिल सकता है फीमेल्स के अंदर। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी फैमिली के अंदर पहले से किसी फीमेल्स को है ब्रेस्ट कैंसर तो नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिल सकता है। ओबेसिटी के कारण देखने को मिल सकता है। अर्ली मेंस्ट्रुएशन या लेट मेनोपॉज के अंदर देखने को मिल सकता है। नॉन ब्रेस्ट फीडिंग, जो फीमेल्स अगर किसी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही तो उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिल सकता है। हार्मोनल थेरेपी के साइड इफेक्ट के दौरान भी ये देखने को मिल सकता है।
साइन एंड सिम्टम्स की अपन बात कर लेते हैं। क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे ब्रेस्ट कैंसर के अंदर? लंप देखने को मिलेगा, गांठ देखने को मिलेगी ब्रेस्ट के अंदर, चेंज इन साइज और शेप, जो ब्रेस्ट है उसकी साइज और शेप में चेंज देखने को मिलेगा, निप्पल से डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, जो आपका ब्लडी भी हो सकता है, यानी कि वहाँ से खून भी आ सकता है, स्किन डिम्पलिंग और रेडनेस, स्किन जो आपकी रेड हो सकती है, पेन हो सकता है कभी कभी, ठीक है। प्रिवेंशन या अर्ली डिटेक्शन की बात करते हैं इसके अंदर, कैसे अपन रोक सकते हैं, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। मंथली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है वो आपको करवाना हर मंथ, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया था। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम आप करवा सकते हो, मेमोग्राफी जो करवा सकते हो आप एज 14+ के अंदर। मेंटेन हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करके आप ब्रेस्ट कैंसर को रोक सकते हो, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अंदर, पैलिएटिव केयर, ये क्या होती है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है। पैलिएटिव केयर इज अ टाइप ऑफ केयर गिवन टू पीपल विद सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस टू इंप्रूव देयर कंफर्ट, reduce पेन एंड सपोर्ट देयर इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल नीड्स। पैलिएटिव केयर क्या है? एक टाइप की केयर होती है जिसके अंदर पीपल, जो भी पीपल सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के अंदर होती है, उनको जो भी इलनेस होती है, सीरियस इलनेस, उसके अंदर क्या करती है, उनको जो भी कंफर्ट है उनको इंप्रूव करती है, जो भी उनका पेन होता है पेशेंट का उसको कम किया जाता है पैलिएटिव केयर के दौरान, उनको इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल नीड के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है पैलिएटिव केयर के थ्रू, ठीक है। इट फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ नॉट ऑन क्योरिंग द डिजीज। जो पैलिएटिव केयर है इसके अंदर जो भी पेशेंट है उसको क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी मिले, अच्छी लाइफ जीने को मिले, इसके अंदर जो डिजीज है उसको ठीक करने पे फोकस नहीं किया जाता है, लेकिन जो पेशेंट को डिजीज है उसकी क्वालिटी जो है उसके अंदर जो भी उसको पेन है उसको कम किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। मेन गोल्स की बात कर लेते हैं पैलिएटिव केयर के, क्या क्या गोल है, क्यों अपन देते हैं पैलिएटिव केयर। रिड्यूस पेन एंड अदर सिम्टम्स, पेन को कम करने के लिए और जो भी सिम्टम्स हैं वो कम करने के लिए अपन पैलिएटिव केयर देते हैं। प्रोवाइड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए अपन पैलिएटिव केयर देते हैं। सपोर्ट द फैमिली एंड केयर गिवर्स, फैमिली और केयर गिवर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अपन पैलिएटिव केयर के थ्रू। इंप्रूव करते हैं अपन क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की, ठीक है। तो ये बात हो गई है कंप्लीट, आपकी जो यूनिट 10 है उसकी अपन ने कंप्लीट बात कर ली है, क्योंकि इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वो बताया, ठीक है। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।